इस वीडियो में देखेंगे कि जो वीपी आर्टिकल होते हैं और सीओडी आर्टिकल होते हैं, जो इंडिया पोस्ट की एक बहुत ही फास्टेड और जो इंडिया पोस्ट डिपेंडेंट है वो अच्छी सर्विस है। तो उसका जो मनी नहीं आ रहा, यानी सीओडी और वीपी का जो पैसा ही नहीं आ रहा, क्योंकि अभी गुजरात के अंदर आईटी 2.0 रोल आउट हुआ है। तो मैंने इसमें देखा कि जैसे मैं पोस्टमैन में इनवॉइस करता हूँ सीओडी और वीपी आर्टिकल को, तो वहाँ पे अमाउंट ज़ीरो आता है, जबकि सीओडी और आर्टिकल की कुछ वैल्यू होती है, सीओडी आर्टिकल और वीपी आर्टिकल की। तो पहले सेप में होता था कि आप जार्ट अपलोड करते थे। जो सेप में काम करते हैं उनको शायद पता होगा कि जार्ट अपलोड करके उसका मनी रखना पड़ता था। अब वहाँ इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले अपनी आईडी खोलेंगे और जो पहले अदर्स में मैंने जैसे पहले क्लिक किया था पोस्टमैन मॉड्यूल वाला, और फिर उसमें डिलीवरी ऑपरेशन के अंदर जाएंगे। इस डिलीवरी ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि जितने भी ब्रांच ऑफिस है, पोस्टमैन है, उनको जो आर्टिकल्स का इनवॉइस करना, इनवॉइस करने के बाद रिटर्न लेना, कुछ ईएमओ होते हैं, वीपी बुकिंग होती है, उनका सारा काम है ना उससे रिलेटेड, वो इसी के अंदर होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पोस्टमैन ब्रांच ऑफिस सारा का सारा आ रखा है। तो मैं इससे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वीपी आर्टिकल लेता हूँ और उसको इनवॉइस करना है कि मैं पोस्टमैन में जब उसको इनवॉइस करता हूँ तो क्या उसका अमाउंट आता है या नहीं आता, वो मेरे को सबसे पहले चेक करना है। तो मैंने पोस्टमैन का यहाँ पे बिट जो बैच 1 और बिट 1 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो हमारे ऑफिस के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम पे पोस्टमैन है उसका नाम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो जिस आर्टिकल्स को, यानी जो पार्सल है या वो वीपी है या सीओडी, उसको मैं यहाँ इनवॉइस करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे उसका नंबर लिखूंगा और इनवॉइस करूंगा, तो पोस्टमैन के अंदर उसका क्या दिखना चाहिए, पैसा दिखना चाहिए, रुपए के आगे जितने रुपए का वो है। तो यहाँ देखते क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इधर जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे जीरो आ रखा है। इसका मतलब जो सेप में ये जो आर्टिकल बुकिंग हुआ उसका डेटा डीओपी आईटी 2.0 के अंदर आया नहीं। तो जब भी मैंने, अब इसका क्या है, जाट अपलोड करना पड़ेगा। जाट अपलोड का मतलब जो पैसा है वो उसको इसमें डालना पड़ेगा, ताकि ये जो नया सिस्टम है इसके अंदर उसका पैसा रिफ्लेक्ट हो और पोस्टमैन उस कस्टमर को जो सीओडी और वीपी आर्टिकल दे, तो क्या करेगा पोस्टमैन, उससे इतने रुपए कलेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ तो जीरो दिखा रहा है, तो कस्टमर मानेगा नहीं कि तो जीरो का है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 कॉलम दिखे हुए देखो, सीओडी अमाउंट, सीओडी रिटेल और जीरो या पोस्टेज ड्यू। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये 3 कॉलम है उसमें से अपन को क्या करना है, सीओडी के ऊपर जो आर्टिकल है उसका मेन वैल्यू लिखना है, या वो कितने रुपए का है। तो सीओडी और वीपी में ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सीओडी अमाउंट और सीओडी रिटेल, सीओडी रिटेल। तो अब क्या करना है, इसमें जो सीओडी अमाउंट है उसके अंदर क्या करना है, जो सीओडी होगी ना उसका बेस वैल्यू लिख देना है। अब सीओडी वो होती है जिसके अंदर भी कोई भी कमीशन नहीं होता, और वीपी वो होती है जिसके अंदर सीओडी अमाउंट तो होता ही होता है लेकिन उसके ऊपर कमीशन होता है और जीएसटी होती है। तो वीपी के लिए जो अमाउंट होगा वो किस में लिखा जाएगा, सीओडी रिटेल के अंदर। तो अभी जो मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे जो मैंने आर्टिकल है वो मेरे पास वीपी आर्टिकल है, तो उसका फेस वैल्यू है, यानी वो उसका बेस वैल्यू या फेस वैल्यू जो भी कुछ बोलोगे 1500 रुपये है। तो मैं उसको क्या करूँगा, सीओडी रिटेल के अंदर 1500 रुपये यहाँ पे टाइप करूँगा और उसको 1500 रुपये मैंने टाइप कर दिया। अब इस पे कितना कमीशन होगा, अब यहाँ पे कि आप ये सीओडी जाट अपलोड क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे वीपी अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड या डीओपी आईटी 2.0 के अंदर डाटा नहीं आ रहा है, तो वो कुछ भी लिख के सेव कर सकते हैं। अब सेव करूँगा तो इस, क्योंकि ये वीपी है तो इसका अमाउंट भी आएगा और इसका कमीशन भी आएगा और जीएसटी भी आएगी। तो ऐसे जीएसटी आएगी तो ये तुरंत यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ 1589 रुपये हो गए, इस पे 75 तो है कमीशन और जीएसटी। अब कैसे करके इसको क्या कर देंगे, पोस्टमैन के अंदर इनवॉइस कर देंगे और यहाँ पे उस पोस्टमैन के में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा।